तो बुढ़िया, ड्रामे थोड़ा कम कर। पैसे निकाल लिए, दबाऊं तेरा गला? अरे आंटी, क्या ड्रामा है तुम्हारा? अरे बेटा आप यहाँ। अरे तुम इतने दिन से काम पे नहीं आ रही हो। मेरे को मैनेजर ने बताया कल कि आंटी की तबीयत खराब है और वो एक हफ्ते से आ नहीं रही है काम पे। तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे मिलता हुआ चलूं। हाँ बेटा, कुछ टाइम से मेरी तबीयत खराब हो रही है, इसीलिए मैं काम पे नहीं आ पा रही हूँ। जल्दी आ जाऊंगी बेटा। अरे आंटी, आप कैसी बात कर रही हो? आप अच्छे से अपना इलाज कराओ, अपने घर में ही आराम करो, और कोई भी दिक्कत हो तो मुझे जरूर बताना। आंटी, ये कुछ पैसे रख लो, आपके काम आएंगे। अरे हाँ हाँ, मुझे पता है आपके पास बहुत पैसे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। आज ये पैसे एक बेटा अपनी माँ को दे रहा है, रख लो, आपके इलाज के काम आएंगे। ठीक है आंटी, मैं चलता हूँ, और किसी भी चीज़ की जरूरत होगी तो मुझे बेझिझक बताना आप। और जब तक आप अच्छे से सही नहीं हो जाती, जब तक काम पे आने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है आंटी, अब मैं चलता हूँ। और मम्मी कैसी हो? तुझे क्या, मैं मर जाऊं? तुझे तो बस दिन रात नशा करना है। हाँ, ये बात भी ठीक है। तुम्हारे जिंदे होने का कोई फायदा तो है नहीं। मर जाती, कम से कम घर बेच के अपने शौक तो पूरे करता, ऐसा करता। तेरे जैसा बेटा होने से अच्छा है कोई बेटा ही ना होता मेरा। चल बुढ़िया, बहुत बकवास कर लिया, पैसे निकाल। पैसे नहीं है मेरे पास। तो बुढ़िया, ड्रामे थोड़ा कम कर। पैसे निकाल लिए, दबाऊं तेरा गला? तुझे शर्म नहीं आती है? नशे के चक्कर में अपनी माँ का गला दबाने चला है, जिसने तुझे पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया। अरे अपनी उम्र देख, तेरी उम्र के लड़के क्या कर रहे हैं, और तू नशे में अपनी जवानी बर्बाद कर रहा है। और जो माँ तेरे को 2 वक्त का खाना खिला रही है मेहनत करके, तू उसको मारने पे तुला हुआ है। तुझे तो शर्म आनी चाहिए। ये मालिक, जाके अपना काम देख, जा कंपनी में। ये हमारा फैमिली मैटर है, मत आ बीच में, चल निकल। नशे के चक्कर में तुझे कुछ दिख नहीं रहा है? किससे तू बात कर रहा है? ये बुढ़िया, मुझे मत समझा ज्यादा। लेटी है ना, चुपचाप लेटी रहे। देख, तूने अभी नशा कर रखा है, इसलिए शायद मेरी बात तुझे अभी बुरी लग रही है। तू मेरी कंपनी में आ और काम कर। जिस माँ ने तुझे पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया, क्या तू उसका बुढ़ापे का सहारा नहीं बन सकता है? वो इतने बुढ़ापे में भी काम करती हैं, और तू नशे में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। ए मालिक, ये अपनी बकवास अपने पास रख, अपनी नौकरी अपने पिछवाड़े में डाल, समझा? ये मेरा घर का पर्सनल मैटर है, निकल मेरे घर से। और मैं नशा करता हूँ, तेरे बाप के पैसों का नहीं करता, समझा? तुझे मेरी बात समझ नहीं आ रही है। मुझे लगता है तुझे किसी की बात भी समझ नहीं आएगी, तुझे सिर्फ नशे की बात समझ आएगी। आंटी, मेरी बात अगर आप मानो तो आप मेरे साथ चलो, क्योंकि नशा इसके दिमाग पे नहीं, इसके पूरे शरीर में घुस चुका है, और इसको हमारी बात जहर लग रही है। इसलिए आंटी, आप मेरे साथ चलो और इस घर में ताला बंद कर दो। मैं भी देखता हूँ ये कितना नशा करता है, और पैसे कहाँ से लाएगा नशा करने के, क्योंकि काम तो इसके बस का नहीं है। छोड़ दो इसे यहीं सड़ने के लिए, तब समझ आएगी इसे कि माँ की अहमियत क्या होती है। उसकी इज्जत करनी होती है कि उसकी बेइज्जती करनी होती है। अरे जिसकी माँ नहीं है उससे पूछ, तेरी माँ है तो तू उसे मारना चाहता है। वो तो सही है आंटी कि मेरी फाइल यहाँ छूट गई थी, वरना मुझे तो पता ही नहीं लगता ये आपके साथ रोज ऐसा करता होगा। अरे शर्म आनी चाहिए तुझे। आंटी जी, आप मेरी बात मानो, आप मेरे साथ चलो। माँ, मत जाओ माँ। मैं कैसे रहूँगा तुम्हारे बिना? पता नहीं नशे में आज तक तुम्हें क्या क्या बोला, कितने बार तुम्हें उल्टा सीधा बोला। आज तो तुम्हारा गला भी दबाने जा रहा था। मत जाओ माँ, मैंने बहुत गलतियाँ की हैं माँ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया माँ। मत जाओ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ माँ। मैं नशा छोड़ दूँगा, मैं एक अच्छे बेटे की तरह रहूँगा, मैं काम भी करूँगा। बेटा, लगता है उसे गलती का एहसास हो गई है।
आप सही बोल रही हो आंटी, इसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। और भैया आप भी मुझे माफ़ कर दो, पता नहीं आपको नशे में क्या क्या बोल दिया। मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, आप मुझे अपने कंपनी में काम दोगे? कोई बात नहीं, तुमने अपनी गलती मान ली, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। तुम कल से आ जाना काम पे। और हाँ, अपनी माँ का ख्याल रखना, क्योंकि जिसकी माँ नहीं होती है उससे पूछो माँ की अहमियत क्या होती है। आप जाओ आंटी।